नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। तो जम्मू कश्मीर की 5 बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां पर जानकारी देते हुए आपको पहली खबर बता दूं कि जेपीडीसीएल यानी कि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जल्द ही एक ड्राइव स्टार्ट की जाएगी और इस ड्राइव के अंडर बहुत से कंज्यूमर्स की पावर कट को जो है वो ठप कर दिया जाएगा, यानी कि जो उनके घर बिजली की सप्लाई हो रही है वो कुछ समय बाद आना बंद हो जाएगी। दरअसल जेपीडीसीएल की ओर से एक जानकारी दी गई है जिसमें ये बताया गया है जितने भी लोग एमनेस्टी स्कीम के अंदर आते हैं और उन्होंने अपनी बिजली के बिल की कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं दी है, कोई भी इंस्टॉलमेंट्स, कोई भी किस्त जो है उनके द्वारा अभी तक सबमिट नहीं कराई गई है, तो उन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से शुरुआती तौर किया जाएगा, पहले इंस्टेंस के लिए जो है जितने लोगों का बिल 1 लाख रुपए तक है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों की बिजली को ठप कर दिया जाएगा। तो 1 लाख जिन लोगों का बिल है, अगर उन लोगों ने अभी तक भी जो है अपने बिजली का बिल नहीं सबमिट कराया है, आज का दिन उनके पास है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है जेपीडीसीएल के, उनकी ओर से चीफ इंजीनियर को ये जा चुका है ऑर्डर, और जिसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस डिस्कनेक्शन को शुरू किया जाएगा। तो रुक करते हैं आज की दूसरी खबर की ओर से, जहां पर डीजीपी दिलबाग सिंह की ओर से जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के तौर पर एक फैसला लेने की कोशिश की गई है, जिसमें सीसीटीवी को इंस्टॉल किया जाएगा और 24 घंटे वो सीसीटीवी इंस्टॉल रहेंगे। और जम्मू कश्मीर में जितने भी शरारती तत्व ऐसे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, या तो वो ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, नार्को टेररिज्म करते हैं, या तो वो पैसा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या एज अ ओजीडब्ल्यू काम करते हैं, जिस वजह से आतंकवादियों का कार्य जो है वो आसानी से हो जाता है कि एक व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति तक कुछ पहुंचाना है तो वो कार्य जो है ओजीडब्ल्यू करते हैं। उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह ने फैसला लिया है कि सीसीटीवी को इंस्टॉल किया जाएगा और 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाएगी, जिसमें ओजीडब्ल्यूज हैं, जितने शरारती तत्व हैं और जितने भी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर में लगातार, उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। तो रुक करते हैं आज की तीसरी खबर की ओर पर, जहां पर सरकार इस समय अपनी लगातार मुहिम चला रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ओजीडब्ल्यूज और टेररिस्ट संगठनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में 4 ओजीडब्ल्यूज को, यानी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन्हें अवंतीपोरा से अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई, उनकी सहायता से, उनकी जो बातें थी उनकी सहायता से सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी भारी मात्रा में जो है वो असला बारूद यानी जो हथियार हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया है। तो जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जो हाफू जंगल है वहां से आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार जो है वो अपने जब्त में ले लिए गए हैं। तो रुक करते हैं आज की चौथी खबर की ओर से कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई है लेकिन उसके टुवर्ड्स उनका कंसर्न नहीं है, जिस वजह से वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं और लोगों को उन दफ्तरों में आने की वजह से काफी ज्यादा सहूलियत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहां पर जब जाते हैं तो अथॉरिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वही आगे मिसिंग रहते हैं। तो ऐसे में कपवाड़ा में जम्मू कश्मीर के अथॉरिटीज ने कल सुबह की बात करूं तो वहां पर 2 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिकल स्टाफ को जो है सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वहां पर एक सरप्राइज विजिट की गई थी और सरप्राइज विजिट में ये देखा गया कि ये अपनी ड्यूटी के समय वहां पर मौजूद नहीं थे और कोई भी जानकारी वहां की अथॉरिटीज को नहीं दी गई थी कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, क्यों अपने डेस्क पर वो मौजूद नहीं है, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। और सरप्राइज विजिट में ये 2 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिकल स्टाफ एब्सेंट दिखे गए, जिस वजह से हरकत में आते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो रुक करते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर, जहां पर लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो चोरों के ये जो चोरी करने की तरीका है उसमें भी एनहांसमेंट्स आ रही हैं और उसी के साथ साथ ये लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। तो जब भी कोई घर खाली देखते हैं चोर, तो अपनी नजर उस पर पैनी टिकाए रखते हैं और वहां पर चोरी की वारदात जो है वो पेश आती है। तो आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक परिवार जो कि जम्मू में किसी शादी में आया हुआ था, उनका घर बिल्कुल खाली था, तो चोरों ने इस मौके का
फायदा उठाते हुए उनके घर पर दस्तक दी और उनके घर से 40 तोला सोना वहां से चोरी करके वो फरार हो गए। तो जिस तरह से शादी खत्म कर कर वो लोग अपने घर पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि उनका घर जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, अलमीरा खुली हुई है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने पुलिस को जिस तरह से जानकारी दी है तो ये बताया गया है कि 40 तोला सोना उन लोगों का चोरों ने चुरा लिया है। तो इस चीज की जानकारी लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तहकीकात को शुरू कर दिया है और ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन चोरों को हिरासत में लिया जाएगा और जितने भी चोरी कर कर उन्होंने सामान उस घर से लिया है वो उन परिवार वालों को वापस सौंपा जाएगा। तो जिस तरह से दिन प्रतिदिन क्राइम रेट बढ़ रहा है, चोरियों की वारदात जो है वो काफी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। तो ये जम्मू कश्मीर की 5 अहम खबरें थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच जाए। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।